Sure. Good morning, guys. Good morning, everybody. शुरुआत विज्ञापन से कर ले। गुड मॉर्निंग भंडार के कैलेंडर्स पर भी क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं हम, और ठीक है। ये मैंने कल बोला था आपको शायद। कैलेंडर्स पे विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। पहले क्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो प्रचार का पहला हिस्सा क्या है कि अगर आप कैट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइस यू कैन गो विद आवर आइकॉनिक प्रोग्राम। इसमें क्लासेस तो सारे मिलते हैं, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है which will help you in figuring out your weak areas and how to work on them. हर वीक हम 3 बैच स्टार्ट करते हैं, तो मंथ में कितने बैचेस हो गए? 12 to 15 बैचेस, और आप सारे बैचेस रन कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर अ मंथ, हर मंथ में करते हैं। मतलब you have a lots of abundant content available from top educators of the country, और ये वाला पैक आपके लिए सबसे रिजनेबल है। कैट कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब वाला, इसमें कैट का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है और आपका कैंपस का भी। 1 साल का 29 एंड 6 मंथ्स का 19916। कोई नहीं, एटलीस्ट अटेम्प्ट कॉम्बैट फॉर श्योर। नहीं देते हो तो देते जाओ कॉम्बैट, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ गया तो यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री। चलो गाइस, लेट्स बिगिन। क्लॉक्स लाइक कैलेंडर्स भी इजी टॉपिक है, और ये तो और छोटा भी है। क्लॉक्स में देखो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। क्लॉक में जो क्वेश्चन है ना, वो है एंगल बिटवीन हैंड्स के ऊपर। पहले क्वेश्चंस किसके किसके ऊपर आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है एंगल बिटवीन हैंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, लेट मी से 9:20। if it is 9:20 in clock, if it is 9:20, अच्छा we have to start ना, मैंने बिना आपसे परमिशन लिए स्टार्ट कर दिया। इट्स ओके ना गाइस? if we wish to start, hashtag start लिख दो, will start। फटाफट स्पैम करो hashtag start। चलो, यस यस, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चों ने लिखा। सो एंगल बिटवीन हैंड्स, क्लॉक के पीछे सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का आता है? इट इज बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन हैंड्स। एक पर्टिकुलर टाइमिंग गिवन होगा। आई होप आपको क्लॉक्स तो समझ में आता ही है, सबको समझ में आता है, सर क्यों बोल थोड़ा सा। तो एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा, लेट मी 9:20 गिवन है, और इसमें आपको एंगल बिटवीन हैंड्स निकालना होता है, ठीक है। हैंड्स मतलब क्या? मिनट हैंड एंड आवर हैंड, सेकंड हैंड नहीं। सेकंड हैंड पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ओके। चलो, दूसरा जो है वो है गेनिंग और लूजिंग टाइम पे। गेनिंग और लूजिंग टाइम के ऊपर। आई होप आप लोगों को याद होगा कि पुराने जमाने में जो, अब तो डिजिटल वॉच से ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हैंड वॉच जो होते थे जिसमें स्प्रिंग होता था, रोल करना पड़ता था, उसमें घड़ी फास्ट होती थी या स्लो होती थी, या वॉल क्लॉक भी फास्ट या स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बेस्ड है वो है क्लॉक्स के गेनिंग एंड लूजिंग टाइम के ऊपर। द थर्ड वन इज मिरर इमेज। एक पर्टिकुलर टाइम का मिरर इमेज आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। मिरर इमेज वन बाय वन तीनों को देखेंगे, एंड देन वी विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, एंड दिस विल बी डन फॉर द डे। I have prepared 25 questions for you guys from clocks. I have prepared 25 questions, and those questions are more than sufficient. पहले जो भी relevant theory है थोड़ी सी वो कर लेते हैं, and then 25 questions. I believe we are done, और आप clock का कोई भी question बहुत easily solve कर दोगे उसके बाद, ठीक है। Let's start guys with the first topic, which is angle between hands, ठीक है। अब एंगल बिटवीन हैंड्स सॉल्व कर सको आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। यस,
बट उतना करने की जरूरत नहीं है। वहां से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बट वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक शानदार सा फॉर्मूला है which works always 100% of the times is एंगल बिटवीन हैंड्स का, एंगल बिटवीन हैंड्स का, angle between hands is given by 30h minus 11m upon 2 or 11m upon 2 minus 30h। जो भी बड़ा है वो पहले हो जाएगा, ठीक है, जो भी बड़ा है वो पहले हो जाएगा। Give me a second guys, एक सेकंड। चलो आई एम बैक। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, इट वर्क्स ऑलवेज। फटाफट वैल्यूज डालोगे आपका आंसर आ जाएगा एंड मूव अहेड विद इट। व्हाट इज एच? एच इज आवर्स, एम इज मिनट्स। एच इज आवर, एम इज मिनट्स, ओके। चलो एक 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 एग्जांपल लेते हैं क्या? तो एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। ओके, 640 बताओ। If it is 640, what would be the angle between hands? If it is 640, what would be the angle between hands? ये निकालना है आपको, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। The options are A है 42.5, B है 70, C is 80, D is 40 and E is how much? 90, ठीक है। You have options as well। मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं छोटू, आप लोग पोल में मार्क कर दो, ठीक है। टाइमर कम रहेगा, कैलकुलेशन करना था केवल, तो 45 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा एंड यस, मार्क इट इन द पोल। पोल 5 ऑप्शंस का था, ठीक है, चलो पोल आया वापस, मार्क इट इन द पोल। गाइस स्ट्रेट अवे ना, 30h, यहाँ पर h क्या बिहेव कर रहा है 6, m क्या है मेरा बेटा 40, ठीक है। तो एंगल बिटवीन हैंड्स इज गिवन बाय, एंगल इज 30 into 6 minus 11 into 40 by 2, 11m by 2, this is 180 minus 220 minus 40 हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा है वो आगे हो जाएगा, इसको आगे कर देना, 220 minus 180, 40 is the right answer। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, एंगल बिटवीन, यस वत्सल, ये रिलेटिव स्पीड से ही आया है वत्सल, करेक्ट है, ये फॉर्मूला रिलेटिव स्पीड से आया है एंड हेंस इट डज नॉट हैव एनी कॉन्ट्राडिक्शन, एनी लिमिटेशंस। फाइन बेटा, चलो तो वी आर डन विथ एंगल बिटवीन हैंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, बट उसके पहले सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर इन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार होता है? 0 डिग्री का एंगल मतलब ओवरलैप, 180 डिग्री का एंगल मतलब ऑपोजिट। इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार होता है इन क्लॉक?
इट सीम्स 12। अब 0 डिग्री देखोगे ना तो ऐसा फील होता है हर घंटे में एक बार ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ सकता है, ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ सकता है, ठीक है। हर घंटे में एक बार ओवरलैप होता है, बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एट 12। जब 12 बजते हैं घड़ी में तो वो 2 घंटे के लिए एक है, 11 से 1 बजे के बीच में एक ही बार ओवरलैप होता है, ठीक है। हेंस 11 टाइम्स, हेंस एक शॉर्ट हो जाता है कब, एट 12। एट 12 एक शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, एट 12। हर घंटे में एक बार ओवरलैप होता है, बट 11 बजे और 1 बजे के बीच में 2 घंटे में एक ही बार ओवरलैप होता है, एग्जैक्टली एट 12, ठीक है। नाउ 180 डिग्री कितनी बार होता है, 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट, 180 डिग्री भी 11 बार होता है, ठीक है। ऑपोजिट हर घंटे में एक बार होना चाहिए, बट 6 बजे क्या होता है ना, 6 बजे क्या होता है, 5 और 7 के बीच में 6 बजे एक बार ही ओवरलैप होता है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो 11 टाइम्स। एंड जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, वो जो एलिमिनेट किया, वो एट 6, ठीक है। एंड दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स, ठीक है। एनी अदर एंगल, एनी अदर एंगल। मेरी आवाज 2 बार आ रही है क्या, मैं कुछ कुछ बातें 2 बार बोल रहा हूं वैसे, बट मेरी आवाज 2 बार आ रही है क्या गाइस, नहीं ना बाला साहब, नहीं, जो मैं 2 बार बोल रहा हूं वही 2 बार आ रही है बस, ठीक है। एनी अदर एंगल, ठीक है, कोई अदर एंगल 22 टाइम्स, ऑल अदर एंगल्स 22 टाइम्स, ठीक है। इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स। हर घंटे में एक एंगल 2 बार होता है। अगर देखो आपको फील कराने की कोशिश करो, सो अगर 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 देखो 20 डिग्री का एंगल बोले, एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये अगर मिनट, ये आर हैंड है, तो 20 डिग्री का एंगल इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, यहाँ सॉरी, देखो यहां पर वी हैव 3, यहां पर वी हैव 4, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में 20 डिग्री का एंगल 2 बार बन सकता है, एक बार मिनट हैंड जब पीछे हो, दूसरी बार मिनट हैंड जब आगे हो, ठीक है। तो ऑल अदर एंगल्स दे अपीयर 22 टाइम्स, ऑल अदर एंगल्स दे अपीयर 22 टाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ सकता है, ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेना। एक बार वापस फटाफट बता देता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार रिपीट करो। सानिया इज वन ऑफ देम। सो इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स 0 डिग्री कितनी बार होता है, एंगल बिटवीन द हैंड्स। तो व्हाट इज 0 डिग्री, 0 डिग्री मींस दे आर ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप हर घंटे में एक बार होता है। आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, वॉच में जब घड़ी 3 पे है, 3 से 4 पे जाएगी तो बीच में एक बार कभी ओवरलैप होता है, ठीक है। वो 6 आवर देखना पड़ेगा बेटा, कौन से 6 आवर्स, वो 6 आवर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। चल मैं वो भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। और हर घंटे में एक बार ओवरलैप होता है, बट 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में, ये 2 घंटे का पीरियड है, इसमें एक ही बार ओवरलैप होता है, 12 एट 12, ठीक है। सो एक वहां शॉर्ट पड़ जाता है, हेंस अ टोटल ऑफ 11 टाइम्स, they do overlap a total of 11 times. Same goes with 180 degree, 180 degree क्या है, opposite. So हर घंटे में एक बार the watch, the minute and hour hands are opposite to each other, but 5 से 7 के बीच में 6 बजता है ना, वो एक इंस्टेंस ही है जब, चलो क्या है अंकित, होता तो है 12 बजे
11:55 पे ओवरलैप नहीं होता है बेटा, 11:55 पे ओवरलैप नहीं होता है, वो एग्जैक्टली 12 बजे ओवरलैप होता है। 11:55 को ओवरलैप हो गया तो अगले 5 मिनट में वापस ओवरलैप नहीं होगा, नहीं होता है वो, एक बार चेक करो, ठीक है। एनी अदर 22 टाइम्स। अब वत्सल ने बोला सर व्हाट हैपेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 आवर्स, तो इट डिपेंड्स। अगर आपका वो 6 घंटा का जो स्लॉट है उसके बीच में अगर 12 आता है तो 5 बार लोगे आप, और अगर वो ये स्लॉट नहीं है, अगर 12 PM उस पीरियड में नहीं है तो 6 बार, ठीक है। 180 डिग्री के लिए अगर आपके 6 घंटे में 6 भी बज रहा है बीच में कहीं, सो इट वुड बी 5 टाइम्स, वो एक रिड्यूस हो जाएगा, और एल्स 6 टाइम्स। ओके वत्सल, चलो। सो दिस वाज एंगल बिटवीन हैंड्स, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये थियरी था केवल, ओके। नाउ लेट्स मूव टू गेनिंग और लूजिंग टाइम, ठीक है। लेट्स मूव टू गेनिंग और लूजिंग टाइम, अनदर इजी टॉपिक, ये भी काफी इजी है, ओके। देखो व्हाट इज गेनिंग और लूजिंग टाइम। What is gaining or losing time? Imagine guys, I have 3 clocks. I have 3 clocks. ठीक है, तीनों में मैंने क्या बजा है, 12 बजा है, ठीक है। 12 PM, 12 PM एंड 12 PM। मैंने वो ड्रॉ करने से बेटर ये समझा, ओके। दिस इज क्लॉक A, दिस इज क्लॉक B, दिस इज क्लॉक C, करेक्ट। अब देखो, एंड these are सेम क्लॉक्स, ठीक है, 1 घंटे बाद। these are सेम क्लॉक 1 घंटे बाद, ठीक है। दिस क्लॉक इज, मुझे ये पता है, ये जो फर्स्ट वाला क्लॉक है ना, क्लॉक A इज करेक्ट, क्लॉक A इज करेक्ट, ये मुझे पता है, ठीक है। आई एम श्योर ऑफ दिस। बराबर 1 आवर लेटर, 1 आवर लेटर, सपोज दिस क्लॉक विल शो 1 PM, और ये अगर 1:05 क्या कैसे बोलेंगे उसको, 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा है, 1 आवर 5 past 1 दिखा रहा है, यार मैं भी क्या कर रहा हूं, 5 past 1, ठीक है। ये 1:05 शो कर रहा है इस पे, ठीक है। एंड ये क्या बोलेंगे इसको, ये 12:55 शो कर रहा है, चलो ये 12:55 शो कर रहा है, और ये 1:05 शो कर रहा है, ऐसे लिखते आ जाओ, और ये 1:05 शो कर रहा है, ओके। एंड आई नो दैट दिस फर्स्ट वन इज करेक्ट, दिस फर्स्ट वन इज करेक्ट, दिस फर्स्ट वन इज करेक्ट। नहीं 11:55 नहीं बेटा, 12:55, ठीक है। So what can we conclude about watch B and watch C? हम क्या कंक्लूड करेंगे watch B and watch C के बारे में? watch B is gaining time. This is, yes, B gain, C loss, correct. देखो this is A is showing me correct timing, ठीक है। B is gaining time. B is how much? B is gaining time and C is losing time. Yes. Now इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, या मोर इलेबोरेटेड वे में, कि 1 घंटे में B has gained 5 minutes. 1 घंटे में B has gained 5 minutes. एंड C के बारे में क्या बोलेंगे, 1 घंटे में C has lost 5 minutes. ओके, 1 घंटे में C has lost 5 minutes. फाइन। अच्छा गाइस, एंड दिस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 घंटे बाद व्हाट टाइमिंग दे विल शो, जब ये 2 PM शो कर रहा होगा, जब ये 2 PM शो कर रहा होगा, व्हाट टाइमिंग्स दे विल शो, व्हाट टाइमिंग्स दे विल शो, this will be showing 2:10, correct, and this would be showing 1:50 ना,
210 and 150, so they are proportional. They are proportional. Okay. अब क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको ना करेक्ट टाइम और इंडिकेटेड टाइम और उनके बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिठा के सॉल्व करते हैं, विच इज प्रिटी इजी इन नेचर, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, वॉच बी एक दिन में कितना टाइम गेन करेगा? नेक्स्ट डे जब 12 PM हो रहा होगा, नेक्स्ट डे 12 PM, वॉच बी क्या टाइमिंग शो कर रहा होगा और वॉच सी क्या टाइमिंग शो कर रहा होगा? वॉच बी क्या टाइमिंग शो कर रहा होगा? यस, द रेट, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला ना स्नेहल, द रेट इज सेम फॉर एवरी आवर। वॉच बी क्या शो कर रहा होगा, वॉच सी क्या शो कर रहा होगा? ठीक है। When next day the correct timing is 12 PM. So 12 PM to 12 PM is a period of 24 hours. 24 hours। एक आवर में 5 मिनट का गेन था वॉच बी का। ठीक है। तो 24 आवर्स में 120 मिनट्स का गेन है। 120 minutes is nothing but 2 hours. So this would be showing 2 PM, और यहाँ पे 2 hours का लॉस होगा, so 10 AM। ठीक है। यस दिग्विजय, बस उल्टा कर दिया आपने, करेक्ट। चलो, गेनिंग एंड लूजिंग टाइम पे भी क्वेश्चन करेंगे। ये था इसका थ्योरी, जो थोड़ा बहुत है, कुछ बच्चों को नहीं पता था, उनको समझ में आ गया। मिरर इमेज, एक पर्टिकुलर टाइम का मिरर इमेज बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम का मिरर इमेज क्या है। ठीक है। जैसे लेट्स टेक अ क्वेश्चन, टेन 40 का मिरर इमेज क्या होगा? 10:40 का मिरर इमेज क्या होगा? देखो, दो तरीका है। ठीक है। एंड आई प्रेफर द सेकेंड वन। ठीक है, दो तरीका है। पहला क्या, आप 1160 में से माइनस कर दो, 1160 में से माइनस कर दो। ठीक है, 120 होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप फटाफट सर्किल ड्रॉ करो अपने पेज पर, 1040 इस पे रिप्रेजेंट करो। 1040 वुड बी समथिंग लाइक दिस, 1040 वुड बी समथिंग लाइक दिस। पेपर उठाओ और पलट के देख लो, मैं दूसरा क्यों प्रेफर करता हूं? वाई, व्हाट इज द रीजन? 120 होगा बेटा, इट इज नॉट 220। चलो, मैं दूसरा क्यों प्रेफर करता हूं? दूसरा प्रेफर करने का रीजन है कि ये केवल क्लॉक के लिए नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। जिसका भी मिरर इमेज निकालना है, आप वो पेपर पे ड्रॉ कर दो या लिख दो और पेपर उठा के रोटेट करके देख लो। गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा मेथड, कुणाल एक बार चेक करो बेटा। आई डोंट थिंक इट्स 220। 120 होगा कुणाल। ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड इलैबोरेट करना है, करेक्ट। देखो, सेकंड मेथड के लिए आई नीड अ पेज। ओके, देखो, पेज लो। ठीक है, पेज पे ड्रॉ करो क्या? 1040। लेट मी ड्रॉ 1040। 1040। ठीक है, ये हो गया 1040। ठीक है, और इसका मिरर इमेज निकालना है ना। ये जो भी दिख रहा है ना, दैट इज मिरर इमेज। अगर कुछ दिख रहा है तो आपको, तो ये जो दिख रहा है दैट इज मिरर इमेज।
एंड दैट इज 120 बेटा, दैट इज नॉट 220. लिखना दैट इज नॉट 220, दैट इज 120. आपको कुछ दिख रहा है ट्रांसपेरेंट वगैरह? नहीं दिख रहा है तो आप आपके आपके नोटबुक पे ट्राई करो, ठीक है. दिस इज 1040 दैट आई हैव ड्रॉन. वैष्णवी, देखो कुछ लोग ना 220 पे जिद पे पड़े हैं, ठीक है. क्या बोल रहे हैं सर, 10 के अपोजिट में 2 आता है. देखो जब 1040 हो रहा होगा, ठीक है, मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ. देखो जब 1040 हो रहा होगा तो मेरा जो आर है वो 9 और 10 के बीच में होगा, सॉरी 10 और 11 के बीच में होगा. 1040 हो रहा होगा तो 10 और 11 के बीच में होगा ना. उसके बाद 12, उसके बाद 12, करेक्ट. आप जब मिरर इमेज लोगे, कुछ बोल रहे हैं सर 10 का ऑपोजिट में 2 आता है. अग्रीड, 10 का ऑपोजिट में 2 आता होगा, ठीक है. बट आप जब मिरर इमेज लोगे तो वो इधर आएगा, सेकेंड इंटरवल में ही आएगा ना. सेकेंड इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा. ये इंटरवल 1 और 2 के बीच का है ना. गॉट इट. ये इंटरवल 1 और 2 के बीच का है. 120 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है. एंड फर्स्ट मेथड इज 1160 में से माइनस कर दो, यू विल गेट इट, ठीक है. बट मिरर इमेज में हमेशा रिकमेंड करता हूं क्या, पेज पे ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि क्लॉक छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें वो एप्लीकेबल है. चलो गाइस, फाइन. सो दिस वाज द थर्ड पार्ट of the theory that we discussed. And now what we'll do, अब क्या करेंगे, now we'll start solving the questions, ठीक है. when we'll solve questions चीजें और क्लियर होंगी. okay, give me a minute to upload the question, just give me a minute to upload the questions and then we'll start solving it. अच्छा, उसके पहले एक चीज और डिस्कस करना रह गया है, ठीक है. और देखो in 1 hour, in 1 hour आर हैंड कितना एंगल डिस्प्लेस करता है, आर हैंड कितना एंगल डिस्प्लेस करता है इन वन हैंड, इन 1 आवर. आर हैंड डिस्प्लेसेस 360 डिग्री इन 12 आवर्स. आर हैंड डिस्प्लेसेस 360 डिग्रीज इन 12 आवर्स. 12 घंटे में वो 360 डिग्री डिस्प्लेस करता है, करेक्ट. तो 1 आवर में 30, 1 आवर में 30, ठीक है, 30 डिग्रीज. मिनट हैंड के बारे में क्या बोल सकते हैं बेटा, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल डिस्प्लेस करता है. मिनट हैंड 1 मिनट में, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल डिस्प्लेस करता है. मिनट हैंड डिस्प्लेसेस 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, यस और नो. सो 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, करेक्ट. चलो, सेम गोज विद सेकेंड हैंड. awesome. Now let me upload the questions. Give me a second.
चलो लेट्स स्टार्ट। जो सीखा है उससे ज्यादा थियरी नहीं है, एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। I'll start poll. Think of it. First poll is of 1 minute. चलो guys, very nice. I have 25 questions prepared for this, touching all the concepts. 66% of you have got this right. हमने अभी डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था सर, कि 1 मिनट में मिनट हैंड डिस्प्लेसेस 6 डिग्रीज, 1 मिनट में मिनट हैंड डिस्प्लेसेस 6 डिग्रीज, तो 22 मिनट्स में it would be 22 multiplied by 6. D should be the answer. 22 multiplied by 6, 1 मिनट में 6, 22 मिनट्स में 22 into 6. Come on, answer this question. Take your time, आराम से answer this question. Come on guys, मार्क करो आंसर, मार्क करो, ठीक है। सॉल्व इट, पेपर पेन लेकर बैठो, सॉल्व करो एंड यस मार्क इट। लास्ट 5 seconds लेफ्ट। अगेन, एक घंटे में आर हैंड डिस्प्लेसेस 30 डिग्री ना, इन 1 hour। Angle displaced by R hand is 30 degree. So quarter of an hour means 1/4 of an hour. In 1/4 hour, it will displace 32.5, which is 7.5. Chalo, check the next one. Starting poll. अच्छा, आप लोग जूम पे भी पढ़ाई करते हो और इस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाई करते हो, ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। आपको ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा लगता है? ये प्लेटफॉर्म ज्यादा कन्वीनियंट है। जूम, उम्मुल वाला को जूम, ओके। आउट ऑफ 30-40 पोल चालू है, हमें पोल चालू है। अच्छा, जूम वर्सेस अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। आप लोग मुझे बताएं,
आप लोग मास्टर को परेशान करने के लिए जूम प्रेस कर दोगे बटन। ये प्लेटफॉर्म सीखने के लिए अच्छा है काफी। गाइस 56% ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट। इजी गाइस, इजी। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, बेसिक्स बहुत लिमिटेड है बेटा, ठीक है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच आवर हैंड मूव्स बाय 6 डिग्रीज। तो पहले आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड 1 घंटे में कितना मूव करता है? 30 डिग्रीज, यस और नो? तो 6 डिग्रीज कितने देर में मूव करेगा बेटा आर हैंड? 1/5 आर, 1/5 आवर्स में, यस और नो? और 12 मिनट्स, और 12 मिनट्स बोल सकते हैं ना। आर 30 डिग्री डिस्प्लेस करता है इन 1 आवर, आर हैंड, करेक्ट। तो 6 डिग्रीज डिस्प्लेस करने में आर विल टेक 1.5 आवर्स, 1/5 आवर्स, which is nothing but 12 minutes. Now 12 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल स्वैप करेगा? 12 हैंड में, दिस इज द क्वेश्चन, 12 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल स्वैप करेगा? सो इन 1 मिनट मिनट हैंड स्वैप्स 6 डिग्रीज, so in 12 minutes it must swap 12 into 6, 72 degrees. Only 56% of you got this right, 44% of you got this wrong. Okay, चलो नेक्स्ट, एंगल बिटवीन हैंड्स। बताओ गाइस। अच्छा, ये मैंने दिया था आपको, ये मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करते हो, यही वाला दिया था, एंड यू गाइस टोल्ड दैट इट्स 40 एंड दैट्स राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ वन। स्टार्टिंग अ पोल, you guys mark it in the poll, solve it. Guys, to solve it. Do you have any classes by 10:30 in the morning? नहीं ना? So if we start by 10:30 and end at 12:30, तो is that fine with you guys? 10:30 से start करके 12:15 या 12:30 को end करें तो? सब बोल रहे हैं यस, ठीक है, ओके। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ना, I'll change it to 10:30, ठीक है, थोड़ा और पहले आ जाएंगे हम लोग, ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है गाइस। अगर हम लोग डेली इस तरीके की प्रैक्टिस करें फॉर अनदर 1 मंथ ना, तो आप एप्टी का कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, एप्टी जहां भी आएगा। अच्छा, एप्टी क्रैक करने के लिए यू नो व्हाट, आई हैव बीन वर्किंग विद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स लाइक इन माय रिसेंट पास्ट विद PCSOE एंड ऑल। तो एप्टी क्रैक करने के लिए ना, आईटी कंपनीज में एप्टी के लिए क्रैक करने के लिए यू नीड टू स्कोर हार्डली 40%, हार्डली 40%। ध्यान रखो, ऐसा डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 25-26 करने हैं, नहीं, हार्डली 40% का कट ऑफ होता है, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। सो इफ यू वर्क फॉर लाइक अ मंथ फ्रॉम नाउ, यू विल इजीली स्कोर 70-80% इजीली, वेरी इजीली, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन में एंगल बिटवीन हैंड्स निकालना था, तो वी नो द फॉर्मूला व्हिच इज 30h minus 11m/2, 30 into 3 minus 11 into my minutes is 14 by 2 goes 7 times, 90 minus 77 is 13
which is option C. Let's move to the next question. Answer this. Come on, guys. Answer this question first. Yep, Rajat, mark it in the poll. वैसे your answer is right. पोल में भी right दिखेगा. It is 25 minutes past 7. 25 minutes past 7. So 30 into 7 minus 11 into 25 by 2. Correct? 210 minus 275 by 2 means 210 minus 137.5. This is equal to nothing but 72.5. 72 1 by 2 was the right answer to this question. 68% of you got this right. एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लिया जाए. बहुत बच्चों का 7 out of 7. Okay, there are only 5 guys who scored 7 out of 7. Fine. चलो next question. Okay, angle between hands पे एक और question है. चलो ठीक है, answer this. टाइमर कम रखता हूँ, ठीक है. टाइमर would be 45 seconds. 45 seconds का टाइमर है, बहुत छोटा टाइमर है. तुमको समझे क्वेश्चन क्यों लिया था? ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये था कि इसमें जो एंगल आ रहा है ना 30 इंटू एच 11 इंटू एम बाई 2, दिस इज 330 माइनस 110, 220 डिग्रीज आ रहा है. अब 220 डिग्रीज तो मतलब ऑप्शन में है नहीं, ठीक है. दिस इज द लार्जर एंगल. दिस इज द लार्जर एंगल. यस, दिस इज द लार्जर एंगल. ठीक है. 220 डिग्रीज मतलब क्या? देख लो, ऐसा कुछ ये एंगल बता रहा है, तो ये भी तो एंगल है ना, स्मॉलर एंगल. जनरली स्मॉलर एंगल पूछते हैं. तो 360 माइनस 220 इट्स 140. Am I clear with this? वो लार्जर एंगल बताया था उसने, तो सबट्रैक्ट कर दो 360 में से उस एंगल को, यू विल गेट द स्मॉलर एंगल. अंडरस्टूड? यस सर. लेट्स मूव अहेड. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट सॉल्विंग. मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है. पोल में द आंसर इज दिस. 75 seconds on the clock. At what time between 9 and 10 will the both
the two hands of the clock will coincide. At what time between 9 and 10? At what time between 9 and 10 will the two hands of the clock coincide? You have last 15 seconds left. And figuring out a way to take quiz, फिर हम लोग क्विज करेंगे, ठीक है? मतलब क्विज भी द टॉपिक्स which have been completed उस पे क्विज करने वाले हैं, ठीक है? आई एम फिगरिंग आउट अ वे कि कैसे कर सकते हैं. चलो, only 35% of you got this right, 65% of you got this wrong. अच्छा, देखो, at what time between 9 and 10? Let me say 9 बज के x मिनट, 9 बज के x minutes, 9 hours and x minutes. Okay, I have to figure out this x. ये m minutes, 9 hours and m minutes, not x but m minutes पे they do coincide, ठीक है? So when they coincide, मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, angle between hands, angle equals 30h minus 11m by 2. What is the angle between hands when they coincide? What is the angle between hands when they coincide? 0. They do overlap, तो yes 0, ठीक है? तो h का वैल्यू मेरा 9 है, 9 बज के कुछ मिनट, h का वैल्यू मेरा 9 है, minus 11m upon 2. We need to solve this, ठीक है? कितना हो जाएगा बेटा? m is equal to 540 by 11. Yes or no? And this is 4 times में गया 44, 109 times में गया 99 है, 1 by 11, 49 1 by 11. आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी 49 1 by 11 minutes. (49 1 by 11). That was the right answer to the question. चलो guys, try this one. वो परसेंट एरर है बेटा, मतलब टाइपिंग एरर होगा, डिजाइनर ने परसेंट गलती से लिख दिया है, डिजाइनर ने परसेंट गलती से लिखा है बेटा, सॉरी फॉर द एरर. चलो, I started this poll. चलो, last 15 seconds left. (44% of you got this right. Let us say 4 बज के m minutes पे, ठीक है?
तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे क्या. नाउ व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज. यस और नो. 30h minus 11m/2. करेक्ट. m नेगेटिव में आ रहा है. यस और नो. 11m/2 is minus 60. m नेगेटिव में आ जाएगा. m कैनॉट बी नेगेटिव. सो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. मैंने आपको बोला था कि दो फॉर्मूलाज है. ठीक है, मतलब 11m/2 बड़ा है इस केस में. सो हम वापस सॉल्व करेंगे. 180 is equal to 11m/2 minus 30h. Okay, so this time it is 180 equals 11m/2 minus 30 into 4, that's 120. So m is nothing but 600/11. Yes or no? m is nothing but 600/11. और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 554 6/11. Option B was right answer to the question. Option B was right answer to the question. So let's move to next question. Answer this. Nikhil, how to convert in fraction? Is that what you are asking? देखो, जैसे 11/5 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 से डिवाइड करो 11. 2 टाइम्स में गया 10 1. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 2 कंप्लीट 1/5. 2 कंप्लीट एंड 1/5. ओके. ये छोटे नंबर में किया, सेम आपको बड़े नंबर्स में करना है. Come on guys. The angle between the hands of a clock is 20 degree and the hour hand is between 2 and 3. What's the time shown by the clock? अटेंडेंस मुझे दिखता है ना. सर अटेंडेंस, अरे बच्चों ये अटेंडेंस ये थोड़ी है, वैसे मुझे दिखता है. तो चलो चलो मुझे दिखता है अटेंडेंस. ठीक है, मेरे पास रहता है. आई कैन सी एवरीथिंग. हु जॉइंड, हु लेफ्ट. चलो, द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हम लोग ने शुरू में डिस्कस किया था ना, मतलब एक पॉइंट क्या कि एनीथिंग अदर देन, अच्छा बाकी ऑप्शंस पर ध्यान नहीं दिया. एनीथिंग अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री घंटे में 2 बार आता है. एनीथिंग अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री घंटे में 2 बार आता है. एक मिनट मेरे पीछे कुछ चलो, मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया था, वो लैपटॉप लेने आया था. हाँ, तो हर एक एंगल 2 बार होता है. ठीक है, एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. करेक्ट. आ जाओ. तो वो 2 बार कैसे निकलेगा? ठीक है, एक बार आप 20 डिग्री को 11 इंटू 30h 30 इंटू h माइनस 11m/2. एक बार इसको सॉल्व करना है आपको और दूसरी बार आपको इसको सॉल्व करना है. 20 is equal to
11m/2 32, ठीक है। दूसरे बार आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक, आपको और वाला कैट किया 60 80, अच्छा यहाँ पर कम मिलेगा ना, यहाँ पे 80/11 हो गया ना, इधर आ गया 60 - 20 या 80/11 आपको मिलेगा, इसमें आपको 80/11 मिलेगा, इसमें 160/11 मिलेगा। These are the two angles, ठीक है। 7 10 14 6 so 7 3/11 ये 14 6/11 a, मतलब both a and b. This is the right answer to the question. My audio is, I'm not audible. Karthik बोल रहा है I'm not perfectly audible guys. Am I? Voice crack हो रहा है क्या? वाईफाई ब्रेक हो रही थी, वाईफाई फ्लक्चुएट किया होगा मेरा गाइस। अच्छा मुझे लैन पे ट्रांसफर करने दो, एक मिनट, लैन पे ट्रांसफर कर लेता हूँ बस। वो वाईफाई फ्लक्चुएट होता है ना कभी। Voice lag, any other angle other than 0 and 180, we have two instances in 1 hour. Okay, how to calculate both of the instances? एक बार 30h - 11/2 कर देना, एक बार 10h कर देना, ठीक है। So in both of the cases you will get different answers. Two instances for like 20 degrees. Am I clear with this? Yep, sir. चलो answer this question. Setup change. I'm not at my working place ना, मैं इधर आ रखा है अभी थोड़ा। I have to start poll. Yes, poll. Time कम रहेगा, it would be like 60 seconds or 75 seconds. Guys, पीछे का जो है ना वो ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब पे काम आता है। आप यूट्यूब पे लाइव जाते हो तो स्क्रीन ब्लैंक करने के लिए दैट इज यूज्ड। What can be पूछा है। What can be the angle, what can be the time shown by the clock when the hour hand is in between 4 and 5 and the angle hand is between angle between the two hands of the clock is 60 degree. Hello, mic testing 1 2 3, hello. Last 5 seconds. LR में गेम्स एंड टूर्नामेंट रूट से नेटवर्क बचा है, प्लस पे होगा लगभग 10 दिन में और यूट्यूब पे शुरू है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ठीक है। लेकिन प्लस वाला ज्यादा बेटर होगा, नो डाउट। 60 डिग्री 2 0 and 80 दो बार आता है, करेक्ट। तो 60
is equal to 30 minus m by 2. Is it clear now? No. Okay. जब प्रैक्टिस अरेना तो लास्ट के 3 मंथ में आता है ना बेटा, वो आएगा, मतलब 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा वो। चलो देखो 60 डिग्री ना, 60 डिग्री जो है 60 डिग्री जो है वो 2 बार होगा, करेक्ट? क्या क्या कैलकुलेशन इन्वॉल्व है? 60 इज इक्वल टू 30 m 30 h minus 11 m by 2 एंड सेकंड उल्टा हो जाएगा 11 m by 2 minus 30 into 4, करेक्ट? नाउ सॉल्व फॉर बोथ ऑफ देम। फर्स्ट वाले केस में क्या हो गया मेरे पास, 11 m by 2 इक्वल्स 120, ये हो गया 60, तो m इज 120 by 11, करेक्ट? और सेकंड केस में क्या हो गया मेरे पास, 180 इक्वल्स 11 m by 2, m इक्वल्स 360 by 11, ठीक है? और दिस इज समथिंग 10 by 11 है। ऑप्शन में क्या है, 32 8 by 11, so this can be the angle, fine. Sure. Attempt this. How many times the hands of a clock will be at 30 degrees with each other in a day? Starting a poll. Starting a poll. How many times the hands of a clock will be at 30 degrees with each other in a day? "54% of you got this wrong." क्यों छोटू, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, any other angle will feature 22 times, any other angle will feature 22 times in 12 hours, yes or no? तो 24 hours में it will feature 22 into 2 44 times. अमित आप शुरू में नहीं थे शायद, अगर शुरू में रहते तो ये डिस्कस किया था, एक एक्सेप्शन है उसमें। चलो गाइस, आंसर दिस। हाँ तो वो एक्सेप्शन है ना उसमें, 12 आवर्स में 11 टाइम्स ना, सॉरी 12 आवर में 22 टाइम्स ना। चलो आंसर दिस। हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड ओवरलैप्स? ओके, answer this. Answer this. How many times minute hand of a clock overlaps with the hour hand from 9 p.m. to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. Answer this.
हाँ बिल्कुल 9 को करना है, यस। तो 9 और 4 इंक्लूड करना है, लेकिन और ये क्वेश्चन तो अलग अलग लोगों से था, एक ने पूछा 9 इंक्लूड करना है, दूसरा बोला 4 को इंक्लूड करना है, बट उसमें तो ओवरलैप हो ही रहा है ना, करो मत करो एक ही बात है, कंफ्यूजन किस बात का है उसमें? ना 9 बजे ओवरलैप हो रहा है, ना 4 बजे ओवरलैप हो रहा है, तो आंसर में तो कोई चीज जाना ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 6, इट इज नॉट 7। तो 7 आवर्स है, तो 7 आवर्स में ठीक है, डेली 7 टाइम्स सोना चाहिए, बट मैंने आपको क्या बोल रखा है, एक एक्सेप्शन आता है, कब? ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का एक एक्सेप्शन कितने बजे आता है, हम लोग किया है शुरू में, ओवरलैपिंग का एक्सेप्शन आता है, तो वो गायब हो गया यार, 12 बजे आता है, करेक्ट। 11 to 1 के बीच में 2 के बदले 1 होता है, करेक्ट। डॉट 12 बजे एक्सेप्शन आता है, और वो 12 बजे का स्लॉट बीच में है, सो दैट विल बी काउंटेड 1 for 2, सो 7 नहीं 6। वही 180 डिग्री का होता, ऑपोजिट का होता, तो एक्सेप्शन आता 6 बजे, एक्सेप्शन आता 6 बजे, ठीक है। चलो गाइस, अच्छा चलो, गेनिंग लूजिंग, बढ़िया। स्टार्ट सॉल्विंग दिस, मैं पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। Answer the question. Hello, hello, mic test. चलो देखो, 8 AM को, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2, 8 AM को, give me a second again. चलो 8 AM को the watch was 1 minute early, 1 minute slow, and 6 PM को it was 1 minute fast, ठीक है। तो 1 मिनट स्लो से 1 मिनट फास्ट होने में इसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लग गया इसको? 10 आवर्स। दिस इज अ गैप ऑफ 10 आवर्स, करेक्ट। अच्छा, ये वॉच करेक्ट टाइम कब शो कर रहा हो? ये स्लो से फास्ट हो गया, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो समवेयर इन बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन में ये राइट टाइम शो किया होगा इसने। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बिटवीन 5 hours फ्रॉम हियर? व्हाट इज 5 hours फ्रॉम हियर? 5 hours from here is 1 PM. Yeah.
चलो गाइस, yep Tarun, that's right. चलो गाइस, we'll stop here for the day. I have some urgent calls and कल मिलते हैं 10:30 को, ठीक है, मॉर्निंग में, एंड आज शाम को 6 PM फॉर टाइम इन वर्क. चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड.